नवजीत, ये बिहार में जो दंगा अभी देखने के लिए मिल रहा है, जो अग्निवीर को लेके जो गवर्नमेंट ने जो किया है, अभी जो सिस्टम बनाया है कि 4 सालों के लिए ये लोग को नियुक्ति मिलेगा, इसका बारे में आपको क्या राय है? उधर क्या अभी दंगा का स्थिति कैसा है? देखिए, ये जो कल जो प्रोटेस्ट है उन युवाओं का है, उन यंगस्टर का है जो दरअसल फौज में जाने के लिए, फोर्स में जाने के लिए अपनी तैयारियां करती हैं। देखा जा रहा है कि अभी तक जहां कहीं भी इस तरह की जो खबरें आई है, सामने से कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका समर्थन अभी तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। सामने से आप बिहार के जो विभिन्न जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर बवाल काटे जा रहे हैं, रोड पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है। दूसरी तरफ ट्रेनों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, ट्रेन को भी इसके चपेट में ले लिया गया है। कई ट्रेनें हैं जिसको रद्द कर दिया गया है। रेलवे में भर्ती में जिस तरीके से यहाँ पे हंगामा हुए थे, स्टूडेंट्स का जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, उसी तरीके से ठीक उसी पैटर्न पे इस बार भी इस जो अग्निपथ योजना आई है उसको लेकर के कहीं न कहीं लोगों के मन में शंका है कि यह कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है। इतनी कोशिश के बाद हम नौकरी में जाते हैं, केंद्र सरकार की नौकरी में जाते हैं, सेना की नौकरी में जाते हैं और वहाँ पर पेंशन आदि की जो सुविधा मिलती है वो 4 सालों के लिए 4 साल के बाद आप बाहर निकल जाते हैं, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात की जाती है। तो इसी को लेकर के काफ़ी गुस्सा है। चूँकि बिहार से काफ़ी संख्या में सेना में भर्तियां होती है। आपको मैं बता दूं, बिहार का जो 2-4 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर रैलियां होती है, जो गृह मंत्री और जो अन्य जो केंद्रीय एजेंसी द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से बहालियां होगी। तो रैली जो होती है वो गया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक हब है जहां से काफ़ी संख्या में युवा हैं, यंग हैं, वो इस सेना में जाते हैं। मैं दूसरी बात बताऊँ, पटना का दानापुर है, वहाँ पे रैली भर्ती के सहारे खुले मतलब कि बहाली मिलती है। आपको मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये जो तमाम 4-5 सेंटर्स हैं बिहार में, कटिहार, पूर्णिया, इन जगहों पर से बहालियां होती है। तो इन युवाओं को, इन जो नौजवान हैं, उन्हें ये डर है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बहाली है, नौकरी की बहाली है। अभी तक जो नौकरियां मिल रही थी, अभी तक जो सेना में जा रहे थे, उन्हें एक पक्की या परमानेंट नौकरी थी। देश में एकमात्र एक ऐसी नौकरी है जहां पर पेंशन की व्यवस्था है। यदि आप सेवा के दौरान डेथ होती है आपकी, तो उनके परिजनों को नौकरी मिलती रही है। तो इस तरह की जो मन में जो बातें हैं वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो समझाने में असफल रही है। नतीजा है कि कल से योजना शुरुआत होने के एक दिन बाद से ही, सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गए। कल सड़क को जाम किया जा रहा है, देखेंगे तो आज रेलवे को जलाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन ज्यादातर बिहार में क्यों? देखिए, बिहार में मैं बता रहा हूं कि बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी में जाते हैं, फौज में जाते हैं। देखिए, इसके पीछे एक और मैं बात बता दूं कि जो बिहार के जो किसान के बेटे होते हैं, गांव में रहने वाले जो नौजवान हैं, वही इस सर्विस को चुनते हैं। शहरी बच्चे जो विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, उनको सेना में भर्ती होना बड़ा कह लीजिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल से होती है। बहुत ज़्यादा संख्या में भर्तियाँ नहीं होती है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ से बच्चे चुन के जाते हैं, बिहार में सरकारी नौकरी के प्रति ज़्यादा लोगों का रुझान है। युवा हैं वो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में जाते हैं, वो अपनी सुरक्षित भविष्य की बात देखते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है जहां पर सुरक्षित ज़िंदगी होती है, 60 साल का 65 साल का रिटायरमेंट एज रहता है। आर्मी की बात कीजिएगा तो पहले भी कोई भी बच्चे, नौजवान जो जाते थे, कम से कम 14 साल, 35 साल, 36 साल के रिटायरमेंट के बाद उनको जो पेंशन मिलता था वो मिलता था। यदि 4 साल की नौकरी में उन्हें यदि बाहर कर दिया जाता है, कहीं आप दूसरे जगह जाते हैं लेकिन पेंशन से वंचित रह जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी स्थिति ऐसी है कि बिहार के जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के प्रति इच्छुक रहते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तो नतीजा जो देखिएगा, जहानाबाद, गया, अरवल हो गया, आपको मैं बता दूं छपरा हो गया, कई ऐसे जगह हैं जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसको कह लीजिए कि कहीं न कहीं खुद जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो सड़क पे उतर गए हैं, क्योंकि उनका के लिए मिल रहा है। और प्रशासन का स्टेप क्या है अभी? देखिए, प्रशासन एक तरीके से जो देखिएगा तो कहीं न कहीं निसहाय, या फिर कह लीजिए
कि कुछ भी नहीं करने की स्थिति में है। तोड़ फोड़ की बात कीजिएगा तो नुकसान काफ़ी हुए हैं। रेलवे बोगियां हैं उसको जला दी गई है, ऑफिसेस को कह लीजिए कि तोड़ा गया है। यही नहीं, जनप्रतिनिधि हैं, नवादा की बात कर दूं तो बीजेपी के वहां से एक विधायक हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी गाड़ियों को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरे बिहार में जो आंदोलन है वो काफ़ी तीव्र दिख रहा है। पिछले 24 घंटे से, यानी कल से जो शुरुआत हुई है अभी तक जारी है और धीरे धीरे यह दरअसल विभिन्न इलाकों को छूता जा रहा है। कल जहां 2-4 जिलों में हुई थी, आज वहीं कई जिला, शायद ऐसा कोई जिला है जहां पे नहीं हो पाया है। सबसे अहम बात है कि रेलवे है उसकी कई ट्रेनें, कई गाड़ियां हैं उसको रद्द करनी पड़ गई है। आपको मैं बता दूं कि पटना से जो पूरब की तरफ जो ट्रेनें जाती थी, हावड़ा की तरफ जाती थी, उस पर डिस्टर्बेंस हुआ है। दिल्ली की जाने वाले जो रूट है उस पर डिस्टर्बेंस हुआ है। गया की तरफ, यानी जो उड़ीसा की तरफ जो ट्रेनें जाती थी गया रूट होते हुए, उस पर डिस्टर्बेंस हुआ है। तो कहीं न कहीं एक तरीके से जो आंदोलन है वो धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। लेकिन अहम बात यहाँ पे एक और मैं बता दूं कि अभी तक कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक जो दल होते हैं, वो सामने खुल करके नहीं आए हैं। कल देखना होगा कि जब सुबह में किस तरीके से जो विभिन्न छात्र यूनियन है वो आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसा भी बता दूं कि जेडीयू के जो एक बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने ट्वीट किया है, अभी कुछ देर पहले ट्वीट कर ये जानकारी दिए हैं लोगों को, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस योजना पर एक बार विचार करने की ज़रूरत है। तो अब देर शाम तक देखना होगा किस तरीके से पॉलिटिकल गलियारों से जो कम से कम जो बीजेपी, गैर बीजेपी जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। जेडीयू का पहला रिएक्शन, बिहार में एनडीए की सरकार है, जेडीयू एक अहम हिस्सेदार है। जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनके काफ़ी करीबी रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो ट्वीट कर कह रहे हैं कि इस योजना पर विचार करने की ज़रूरत है, एक बार कह लीजिए समीक्षा करने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं जो अग्निपथ योजना है वो कहीं न कहीं आज आग के हवाले हो गया है। बिहार की जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें साफ स्पष्ट होता है कि किस तरीके से आगजनी की जा रही है। रेलवे के जो संपत्तियां हैं उसको जलाया जा रहा है और एक तरीके से जो प्रशासन है वो कहीं न कहीं कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। 1-2 जगह से ऐसी भी तस्वीरें आई कि जो आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनको खदेड़ने के लिए पुलिस जाती है, लेकिन उल्टा पुलिस को वापस लौटना पड़ रहा है। तो एक तरीके से यह भी देखा जा रहा है कि पुलिस का जो रवैया है वो भी काफ़ी कड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन चीज़ों को शायद देख रहे होंगे कि जो प्रोटेस्ट करने वाले जो युवा हैं वो यंग हैं, मुख्यमंत्री का कुछ प्रतिक्रिया मिला है क्या? कहीं ना कहीं तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके पार्टी से, जेडीयू से, जनता दल यूनाइटेड से जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका ट्वीट आया है और वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के जिस तरीके से बिहार में बवाल काटे जा रहे हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं केंद्र सरकार को एक बार समीक्षा करने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से सरकारी जो पार्टी है, सरकार की तरफ से जो पार्टियां हैं, उसके तरफ से एक ज़रूर आया है। डिप्टी सीएम जो तारकिशोर प्रसाद हैं वो ज़रूर कह रहे हैं कि युवाओं तक वो मैसेज नहीं जा पाया जो जाना चाहिए था। उनको समझाने की अपील कर रहे हैं, शांत होने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी कोटे से ही डिप्टी सीएम तारकिशोर जी हैं। दूसरे मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं, वो भी अपील कर रहे हैं कि लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, वो शांत रहें, इसको समझने की ज़रूरत है। तो जो सरकारी पक्ष, खास करके जो बीजेपी है, वो ज़रूर इसको लेकर की उपलब्धियां गिना रही है कि क्या कुछ इसमें उपलब्धियां हैं, इस योजना के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन उसकी सहयोगी दल है वो कहीं न कहीं अब समीक्षा की बात कर रही है कि आप समीक्षा कीजिए, विचार कीजिए, इसे क्या करना होगा, नहीं करना होगा। देखिए, मैं यहाँ पे अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि सरकार क्या एक्शन लेती है, लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट बिहार में हो रहे हैं, अन्य राज्यों में होना यदि शुरू हो जाता है तो ठीक वैसे ही हालात हो जाएंगे जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर के हुआ था। रेलवे भर्ती बोर्ड में भी इस तरह के हंगामे हुए थे, स्टूडेंट्स थे जिनका ना कोई नेता था, ना कोई उनके नेतृत्व करता था, लेकिन सड़क पे आंदोलन हो रहे थे, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। ठीक वैसे ही जो आज कल में जितने सारे जो कल ये प्रोटेस्ट हुए हैं, आगजनी हुए हैं, जहाँ कहीं भी हुए हैं, उनका कोई नेता नहीं है। अभी तक कोई नेता सामने नहीं आया कि मैं इस यूनियन का हूँ, मैं इस स्टूडेंट यूनियन का हूँ। जहाँ कहीं भी हो रहा है, एक तरीके से दिखा जाए तो वहाँ के जो स्थानीय तो अभी तक स्टूडेंट का नेता लोग कोई आया नहीं है सामने, कोई पॉलिटिकल